बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 1 का अगला स्टेशन करने लगे हैं, स्टेशन नंबर 9। ये स्टेशन आप लोगों के पल्स के रिलेटेड है। अब ये वो स्टेशन है जिसने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि इस स्टेशन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे आप लोगों ने 8/8 मार्क्स इस स्टेशन पे स्कोर करने हैं। तो सबसे पहले वही बात कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है और आप इसमें से फुल बाई फुल मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अच्छा, इस स्टेशन की खूबसूरत बात यह है कि जो बाकी स्टेशन हैं, लेट्स सपोज एम्ब्रियोलॉजी का स्टेशन है, उस पर आपने वो इतनी डायग्राम्स करनी है, फिर जाके आपको नंबर मिलेंगे। हिस्टोलॉजी में आपने इतनी डायग्राम्स आइडेंटिफाई करनी है, फिर जाके नंबर मिलेंगे। बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, फिर जाके नंबर मिलेंगे। तो ये वो स्टेशन है जिसमें चंद एक कॉमन सेंस की चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है और आप लोग फुल 8/8 मार्क्स को कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले तो लाइट हो जाना है, टेंशन को अपने दिमाग से निकाल देना है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने अपने जहन में रख लेनी है। एक दफ़ा आप ये वीडियो सुन लेंगे, उम्मीद है कि उसके बाद आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने एक सुपरफिशियली गो थ्रू कर लेना है, तो आपके ये 8/8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वो टेक्निक्स भी बताऊंगा कि लेट्स सपोज आप इस स्टेशन को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आता, या किसी वक्त बंदा इस सिचुएशन में होता है एग्ज़ाम के टेंशन में कि बंदे के जहन से सब कुछ निकल जाता है, तो फिर आपने इस स्टेशन को किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह आपने रिस्पॉन्ड करना है अपने एग्जामिनर को, सो दैट कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाते हैं बेसिक चीज़ों पे कि बाकी स्टेशंस की तरह अब ये लास्ट वाला स्टेशन है जिसके 8 नंबर हैं। 8 नंबर में से आपने नंबर स्कोर करने हैं और 8 ही मिनट दिए जाएंगे आपको इस स्टेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आगे जाके आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने इन 8 मिनटों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो की बेसिक चीज़ों पे जो आप लोगों ने करनी है। आप लोगों के सामने ये ई बुक खुली हुई है। इस ई बुक में पोर्टफोलियो और जो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है, इसके रिगार्डिंग 4 पेजेस हैं टोटल। इन 4 पेजेस में से जो आपको क्वेश्चंस आते हैं या जो 100% इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं, वो जस्ट पहले 2 पेजेस हैं। अगर आप लोग पहले 2 पेजेस कर लेंगे तो आप लोगों के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, अगर पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया या गिब्स साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया, तो 8/8 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे जस्ट ये 2 पेजेस करने से। साथ में पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले साल जो 8 ऑस्पीज यूएचएस ने बनाई थी, उनमें जस्ट ये एक सवाल था जिसके 3 पार्ट्स उन्होंने पूछे थे, वरना हर सवाल, ये आप नीचे देखें, हर सवाल का सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है जी। सबसे पहले बात तो ये आपने जहन में रखनी है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा होगा उसका जस्ट एक पार्ट होगा, आपने उस पार्ट का आंसर करना है। अब हम आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे और गिब्स साइकिल पे कि इन दोनों के मुतालिक वो क्या पूछेंगे। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे, जस्ट गिब्स साइकिल उन्होंने पूछना है तो उन्होंने लिखा जी गिब्स साइकिल बताएं क्या है। पोर्टफोलियो पूछना है तो उन्होंने बस ये पूछना है कि जी पोर्टफोलियो क्या है, इससे आगे कुछ नहीं पूछेंगे। या इसके अकॉर्डिंग पिछली ऑस्पी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन आया था कि ये देखें जी, ये भी 2 गिब्स साइकिल के रिगार्डिंग है। ये जी, व्हाट डू यू नो अबाउट पोर्टफोलियो, हाउ विल यू टेल योर फ्रेंड इफ़ यू हैव टू। लाइक आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है पोर्टफोलियो क्या है। ये चीज़ें मैं आपको ई बुक से बताऊंगा कि पहले 2 पेजेस में भी आपने किस तरह तैयारी करनी है। अच्छा, उसके अलावा गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू डोंट गेट योर डिज़ायर्ड ग्रेड्स, यूज़ गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। ये चीज़ आ गई जी। मतलब अब आपको ये पता लग गया कि पोर्टफोलियो और गिब्स साइकिल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह आते हैं। अब आ जाते हैं जी, आपने अटैम्प्ट किस तरह करने और क्या क्या याद करना है। अब पोर्टफोलियो असल में होता क्या है। अब लेट्स सपोज आप एक जगह पे जाते हैं, आप डॉक्टर बन गए माशाल्लाह, उसके बाद आप जाते हैं जी एक जगह पे इंटरव्यू देने की, जी मुझे रख ले। अब वो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता कि ये बंदा कौन है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी। उसको ये चीज़ें बताने के लिए कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, या मैं किस लेवल का बंदा हूँ, या मेरी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, आप लोग एक पेज पे अपनी सीवी बनाते हैं। उसमें आप बताते हैं जी कि मैंने एमबीबीएस कहाँ से किया है, कितने मार्क्स आए थे मेरे, कितनी डिस्टिंक्शंस आई थी, मैंने रिसर्च वर्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अगर मैंने किसी जगह पे पढ़ाया हुआ है तो मैंने कैसे पढ़ाया हुआ है, कितनी देर पढ़ाया हुआ है, अगर आपको कोई अवार्ड मिले तो आप उसमें इंक्लूड करते हैं। मतलब एक जनरल टर्म है जी, आप अपनी सीवी बना लेते हैं।
उसी सीवी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं जी, कि पोर्टफोलियो आप लोगों की एक डिस्क्रिप्शन है कि आप लोगों की कैपेबिलिटी क्या है। अच्छा, आप ये देखें कि पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स दैट शोकेस एन इंडिविजुअल्स स्किल। आप लोगों ने ये जो एक 2.5 लाइन की डेफिनेशन दी हुई है पोर्टफोलियो की, ये याद करनी है। अब 2.5 लाइन्स याद करना 8 नंबरों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने पोर्टफोलियो की डेफिनेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए। आप लोगों ने लेट्स सपोज स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा था जी क्या है पोर्टफोलियो, या जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं वहाँ पे वो क्वेश्चन लिखे हुए थे। अब आप लोगों ने जो रटी रटाई डेफिनेशन है, सबसे पहले तो आपने पोर्टफोलियो की ये डेफिनेशन आपको उनको बता देनी है। उसके बाद जो चीज़ें अब आप आगे पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन आपने इंग्लिश में बता दी क्योंकि आपने रटा लगाया हुआ था। उसके बाद ही आपने अपनी कौमी ज़बान शुरू कर लेनी है, उर्दू वाली ज़बान, और उसमें आपने शुरू करना है जी जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली में सीवी होती है जी बंदे की। उसमें जब आप जाते हैं किसी जगह पे तो अगले बंदे को नहीं पता होता कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आप लोगों की वो जो डिग्री होती है, लाइक आपने क्या कुछ किया हुआ है, आप लोगों ने कहाँ से कोई रिसर्च अगर कहीं से की हो, कहीं कोई पढ़ाया वगैरह हो, तो ये चीज़ें अब अगले बंदों को नहीं पता होती। तो आप उस चीज़ को एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में अगले बंदे को जो पेश करते हैं वो आपका पोर्टफोलियो होता है जी। अब उसके बाद जब आप ये आगे जो चीज़ें हमने अगले 2 पेजेस दिए हुए हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो के टोटल 4 पेजेस हैं, उसके बाद जो अगले 2 पेजेस होंगे आप लोगों ने वो पढ़ लेने हैं और उन पेजेस को आपने उर्दू में एक्सप्लेन कर देना है। आपने बताना है जी कि आपने अपने सर्टिफिकेट और अवार्ड्स के बारे में बता दिया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये वो होता है कि जो आपका कोई एग्जामिनर होता है वो आपको देता है कि जी ये मेरे पास इसने ट्रेनिंग की है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो जो होता है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। तो आप लोगों ने वो लगा देना है। साथ में कोई आपके वर्क सैम्पल्स हैं वो लगा दिए, रिफ्लेक्शंस, ट्रांसक्रिप्ट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें। मतलब ये अब आपने वहाँ पर शुरू हो जाना है और चुप नहीं करना जब तक एग्जामिनर आपको ये ना कहे कि जी मैंने आपको 8 नंबर दे दिए हैं। लेकिन इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपने स्टेशन अप्रोच किया वहाँ पे आपने पोर्टफोलियो का लफ्ज़ देख लिया है, तो जो पोर्टफोलियो की ये 2.5 लाइन्स की डेफिनेशन है आपको रट्टी होनी चाहिए, आपने फै वहाँ पे सुना देनी है। जब आप ये डेफिनेशन जस्ट सुनाएंगे ना तो एग्जामिनर को वहीं पे पता चल जाएगा कि ये बच्चा सही है, इस बच्चे को आता है। उसके बाद फिर आपने अपनी कौमी ज़बान शुरू करनी है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं गिब्स साइकिल पे कि गिब्स साइकिल क्या है, किस तरह पूछा जाता है। आप लोगों ने ये जो 6 चीज़ें ना, ये जो एक गोल दायरा उन्होंने बनाया हुआ है 6 चीज़ों का, ये याद कर लेना है। मतलब वहाँ पे आता है गिब्स साइकिल, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गिब्स साइकिल की ये जो 6 चीज़ें हैं ना, ये कौन सी हैं। डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, इवेल्युएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान। ये 6 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अगेन बता रहा हूँ, आपने स्टेशन को अप्रोच किया है, वहाँ पे गिब्स साइकिल लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं आता। आप लोगों ने क्या कहना है कि जो इसकी 6 चीज़ें ये बतानी है, ठीक है, कि गिब्स साइकिल इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्टिव साइकिल, इज़ अ रिफ्लेक्टिव टेक्निक, और उसमें ये 6 चीज़ें इंक्लूड हैं। उसके बाद आपने आ जाना है जी अपनी कौमी ज़बान उर्दू पे। अब कौमी ज़बान उर्दू को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है जी, जो ये अगला पेज है। अब ये पहला पेज आप लोगों का कंप्लीट हो चुका, आपको मैंने बता दिया। इस पे 2.5 लाइन की जो डेफिनेशन है वो करनी है। गिब्स साइकिल के ये जो 6 चीज़ें हैं ये कर ली। उसके बाद आपने आ जाना है जी इस अगले पेज पे, दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे हमने एक कस्टमाइज्ड एग्जांपल दी है आपकी OSPI प्रैक्टिस सेशन के रिगार्डिंग। जो आपकी OSPI उस वक्त वहाँ पे कंडक्ट हो रही है उसके रिगार्डिंग एग्जांपल दी है गिब्स साइकिल की। आप लोगों ने गिब्स साइकिल की 6 चीज़ें बता दी। उसके बाद ये जो एग्जांपल दी हुई है, आपने इस एग्जांपल को उर्दू में बस बता देना है। अब ये वो चीज़ है जो वहाँ पे प्रेजेंटली में हो रही है, मतलब वहाँ पे जो आपकी OSPI हो रही है, आपने उसी का एक सिनेरियो बनाया, उसी पे आपने गिब्स साइकिल को अप्लाई किया और उसी वक्त अपने एग्जामिनर को बता दिया। अब एग्जामिनर को तो नहीं पता कि ये बंदा पहले से तैयारी करके आया जी, गिब्स साइकिल आया तो जो अभी OSPI हो रही है मैंने इसकी एग्जाम्पल देनी है, तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार इसने गिब्स साइकिल इतनी अच्छी तरह किया हुआ है कि ये जो अभी सिनेरियो बन रहा है इसने 1 मिनट में बच्चे ने उस पर अप्लाई कर दिया है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है।
अब ये जो पहला टॉपिक था, जो पहली चीज़ हमने की, इसमें जस्ट पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा या गिब्स साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये भी बता दिया है कि आप किस तरह इनको आंसर करेंगे तो आपका एग्जामिनर फ़ौरन इम्प्रेस हो जाएगा और आपको 8 में से 8 नंबर दे देगा। और एक और बात, अब ये 2 पेजेस जो पहले हैं जस्ट ये करने वाले हैं, आपने कर लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज़ हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिखी हुई हैं, मतलब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट होंगी, आप लोगों को कॉलेज में डिफरेंट पढ़ाई होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अगर पूछी जाती हैं, लेट्स सपोज आपका एग्जामिनर कहता है, आपसे मुतासर हो जाता है, बच्चा मुझे बहुत अच्छा बता रहा है, कहता है अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से टाइप्स की होते हैं पोर्टफोलियोज़। आप ये जो मैंने लिखे हुए ना, बस इनके नाम बता दें कि जी एकेडमिक पोर्टफोलियो होता है, कैरियर पोर्टफोलियो होता है, इस तरह की चीज़ें आपने जस्ट बता देनी है। ये आप लोगों के एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो ये आपने जस्ट इसलिए देखना है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने हुए तो। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो एंट्रीज, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक बंदा पोर्टफोलियो बना रहा है, लेट्स सपोज मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूँगा? रिज्यूमे अपनी इंक्लूड करूँगा मैं, पिक्चर होगी मेरी, बताया जाएगा कि मैंने MBBS किया है, कहाँ से किया है, कहाँ पे पढ़ाया है, कौन सी जो मैंने रिसर्च वर्क हैं वो कहाँ से किए हैं, कौन कौन से किए हैं, कौन से जर्नल में पब्लिश हुए, इस तरह की चीज़ें। अगर मेरा कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है मैं वो ऐड कर दूंगा, अगर कोई मेरा सैम्पल वर्क है मैं वो इंक्लूड कर दूंगा, अगर मेरी कोई रिफ्लेक्शंस हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि प्रोमिनेंट हैं, जिनको मेडिकल कम्युनिटी रिगार्ड करती है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह ऐड कर दूंगा, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ ऐड कर दूंगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, अब आप पिछले साल देखें कि ये जो पिछले साल चीज़ें आई हैं, जो 8 हॉस्पीस बनी हैं, उन 8 हॉस्पीस में से 3 दफ़ा आपके पोर्टफोलियो या गिब्स साइकिल, इन 2 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है, 8 में से 3 दफ़ा। अब अगर आप लोग सिर्फ पहले 2 पेजेस कर लेते हैं और आपका तुक्का लग जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पोर्टफोलियो या गिब्स साइकिल आ जाता है, तो जस्ट 2 पेज करने से आप लोगों के 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। कहाँ आपने पूरी बुक की, एम्ब्रियोलॉजी की, तो आपको 8 नंबर मिले। कहाँ आपने हिस्टोलॉजी के रट्टे लगाए, कहाँ आपने प्रैक्टिकल सीखे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को याद किया, ऑपरेटर्स की वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो याद की, फिर जाके आपको 8 नंबर मिलेंगे। CFIC स्टेशन है, आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। एग्जामिनर आपको देख रहा है जी कि इसने ये स्टेप मिस किया, ये मिस किया, ये मिस किया, उसके अकॉर्डिंग वो आपके मार्क्स काट रहा है। अब ये वो स्टेप है, ये वो स्टेशन है जहाँ पे वो आपके मार्क्स नहीं काट सकते, जहाँ पे आपने जस्ट ये चीज़ें बता देनी है जो मैंने आपको अभी बताई हैं, तो आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो जो बाकी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगले पार्ट के साथ स्टेशन 9 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।